हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी। ठीक, इसमें पहला चैप्टर दिया गया है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। तो इसमें पहला देखते हैं कि देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें हम देखेंगे नियम, एक समान नियम, एक समान नियम कानून नागरिक। दूसरा देखेंगे राज्य व्यवस्था बनाने के तीसरा देखेंगे निरंकुशता से बचने के नियम। ठीक है, और अगर हम फोर्थ देखें खुद को खुद से बचाने के लिए। इस पॉइंट का क्या मतलब है, हम ऐसे काम करने के लिए फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं मिली हुई जिनसे दूसरे को हानि पहुंचे। तो ये सारे नियम संविधान में लागू होते हैं, तब भी देश के लिए इन नियमों को लागू करने की जरूरत पड़ती है, तब जाके एक देश आगे चल पाता है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्ष्य। भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन करीब लगे। इनमें 300 से ज्यादा सदस्य थे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, तब जाकर भारतीय संविधान को एक निचोड़ों के द्वारा बनाया गया। इसमें कुछ मुख्य लक्षण है। संघवाद, संघवाद क्या होता है? संघवाद क्या होता है? देश में निम्न स्तरों की सरकार पाई जाती है। ठीक है, संघवाद क्या होता है? देश में निम्न प्रकारों की स्तरों की सरकार पाई जाती है, मतलब किसी भी एक, जैसे केंद्र की सरकार, केंद्र के हाथ में पूरा देश हो, ऐसा नहीं है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। भारतीय संविधान का कहना यह है कि छोटे से छोटे क्षेत्र के लोग भी सरकार में अपना हिस्सा दे पाए, इसलिए देश को निम्न स्तरों पर की सरकार में बांटा गया है।
अगला इसका जो मुख्य लक्षण है, संसदीय शासन व्यवस्था। इसका क्या मतलब है कि सभी सरकारों में सभी सरकारों में प्रतिनिधित्व का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक, ये संसदीय शासन व्यवस्था। संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, इनके सीधे सीधे ना चुन के जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आगे तीसरा लक्षण देखेंगे, शक्तियों का बंटवारा। देश में शक्तियों का भी बंटवारा कर दिया गया, किसी के हाथ में पूर्णतः एक शक्ति नहीं दी गई है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, कार्यपालिका जो कानून व शासन का निर्माण करती है, न्यायपालिका जो न्यायालयों द्वारा जो भी काम होते हैं वो न्यायपालिका में किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे चौथी शक्ति, मुख्य लक्षण मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में किसी का विशेष सम्मान न किया जाए, समान स्वतंत्रता, समान अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकार जो विशेष जिन्हें जिन चीज की विशेष अधिकार की जिन्हें जरूरत है उन्हें उनके लिए मौलिक अधिकार बनाए दिए गए। ठीक, पांचवा मौलिक कर्तव्य। हमें मौलिक अधिकारों के साथ अपने देश में मौलिक कर्तव्यों को पे ध्यान भी रखना चाहिए। अगला एक मुख्य लक्षण दिया गया है, धर्म निरपेक्षता। ठीक, ये हमारे मुख्य लक्षण दिए गए हैं संविधान में। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगला चैप्टर में देखेंगे हम जो लास्ट पॉइंट देखा था हम वो देखेंगे, सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? राज्य को धर्म से अलग करने की अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। मतलब राज्य में किसी भी धर्म को वो उसमें शामिल ना किया जाए। ठीक है, राज्य का कोई धर्म ना हो तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे धर्म को शासन से अलग करना क्यों जरूरी है। धर्म को शासन से अलग करना इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी एक धर्म को उच्च मानकर अन्य सभी धर्म को नीचा मानते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेंगी। ठीक है, और इस चीज से देश में असंगतता की स्थिति फैल जाएगी। सभी के बीच असमानता का भाव होगा। तो हमें राज्य को किसी विशेष धर्म को तवज्जो नहीं देनी होती है। ठीक, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता इसमें देखते हैं कोई भी धर्म समुदाय एक दूसरे धर्म समुदाय पर दबाव न डाले। एक ही धर्म के लोग एक ही धर्म के लोग ऊंचे व नीचे स्तर पर दबाव न डालें। तीसरा, राज्य का कोई भी धर्म को किसी पर राज्य कोई भी धर्म को किसी पर थोपेगा नहीं और ना ही किसी से धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ठीक, ये 3 पॉइंट दिए गए थे हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए। ठीक, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों के धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे देश के धर्मनिरपेक्षता कैसे? तो हम यूएसए का अगर एग्जांपल लें
ठीक है। तो यूएसए के संविधान में दिया गया है कि किसी भी धर्म के बारे में संविधान में बातें नहीं की जाएंगी, ना ही उसके लिए कोई नियम व कानून बनाए जाएंगे। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है। हस्तक्षेप किया जा सकता है। और जबकि यूएसए में ना तो कोई कानून बनाया जा सकता है, ना ही कोई हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।